बीवियां नहीं वेट करती हाँ। अपने पति के लिए, तो मैं ऐसे इनका वेट करती थी कि ये कब आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, पहला सीजन जो यूट्यूब के लिए था तो बजट क्रंच था, फिर नेटफ्लिक्स आ गया तो बजट बढ़ गया, तो वो भी काफी आपको प्रोडक्शन में दिखता है कि अरे वाह बड़े बड़े कैमरा आ रहे हैं, वैनिटियां। वही था कि कभी भी डेली सोप नहीं किया, जो भी काम किया वो वैसा किया कि समर वेकेशंस में कर लिया या एपिसोडिक कर लिया या कोई ऐड कर लिया। एंड अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आप पूरी अगर मेहनत करोगे उसके लिए, जी जान से उस पर मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। वेल, इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है वो काफ़ी टैलेंटेड है। बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिन्होंने गणेश जी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था, माय फ्रेंड गणेशा में। आई एम श्योर ये सुनकर आपको पता चल गया होगा इस वक्त हमारे साथ कौन गेस्ट है। सो या वेलकमिंग एहसास चांदना ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। हाय एहसास, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। सो हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड, आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी अभी शो रिलीज हुआ था कोटा फैक्ट्री, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो रीलिंग बैक फ्रॉम दैट एंड बस वही अभी तक वही सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल तो आई थिंक और भी सक्सेसेस लाइंड अप है आपके लिए, आपके लाइफ में, बिकॉज CA हाफ CA पार्ट 2 आने वाला है, फिर मिस्ड मैच सीजन 3 आने वाला है, तो इट्स लाइक लॉट्स मोर फॉर। very very excited. The next few months are lined up, so it's a good thing. अभी हम शूट कर रहे हैं एक्चुअली हाफ सी का सीजन 2। 3 स्केड्यूल्स में था, 2 स्केड्यूल खत्म हो गया, अभी ये क्लास स्केड्यूल है, तो बस वो करेंगे, फिर वापस शुरू हो जाएंगे हसल, वर्कआउट करना, ये करो वो करो, सब वही शुरू हो जाएगा। सो ऐसा क्या कहना चाहेंगे अबाउट कोटा फैक्ट्री? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज सीजन 3 था कोटा फैक्ट्री का, तो यू हैव बीन पार्ट ऑफ इट, सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड जर्नी व्हाइल शूटिंग फॉर दिस? I always enjoy shooting for Kota because the पहले सीजन में जब हम वो शूट कर रहे थे, I think all of them, the cast became such a dear friend. Like Revati became very close to me. बाकी मयूर, आलम, रंजन, हम सब काफ़ी क्लोज हो गए थे, तो पहले सीजन में ही बहुत मज़ा आया था काम करके। फिर सेकंड सीजन में आए, फिर और दोस्त बन गए, तो वो ना विद सीजन हमारा बॉन्डिंग बढ़ता रहा। सो लाइक दिस टाइम व्हेन वी वेंट ऑन बोर्ड फॉर सीजन 3, आई वाज वेरी एक्साइटेड। और मेरे 2-3 दिन बीच में ऑफ भी रहते थे, फिर भी मैं कोटा में ही रहती थी, मैं वापस बॉम्बे नहीं आती थी, बिकॉज आई वुड एंजॉय। मतलब ये लोग शूट करने जाते थे, मैं अपना रूम में रहती थी, आई वुड डू माई थिंग, वर्क फ्रॉम लाइक जो भी लैपटॉप पे काम कर लिया, फिर ये लोग वापस आते थे, तो जैसे बीवियां नहीं वेट करती अपने पति के लिए, तो मैं ऐसे इनका वेट करती थी कि ये कब आएंगे, फिर हम हैंग आउट करेंगे साथ में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मेमोरीज मैंने बनाए हैं। And also like career wise, I think it was a turning point for me because it did so well, and it came out when, you know, OTT was still blooming, and first season came on YouTube. Wow. And because it did so well, Netflix took it up. So I think that was a success in its own, and for all of us it was just, it's been a one hell of an experience. But set पे जो माहौल था, the atmosphere, जब सीजन 1 आपने शूट किया था, अब सीजन 3 के लिए आप शूट कर रहे हो, कितना चेंजेस था? बहुत चेंजेस थे, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, पहला सीजन जो यूट्यूब के लिए था तो बजट क्रंच था, फिर नेटफ्लिक्स आ गया तो बजट बढ़ गया, तो वो भी काफी आपको प्रोडक्शन में दिखता है कि अरे वाह बड़े बड़े कैमरा आ रहे हैं, वैनिटियां। बट वो डिफरेंस तो था ही, बट आई थिंक राइटिंग वाइज इट बिकेम बेटर एंड बेटर विद थर्ड सीजन ऑल्सो, बिकॉज सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनका आर्क काफ़ी डीपली एक्सप्लोर किया था इस बार। मेरा जो कैरेक्टर आर्क था इस बार काफ़ी डीपली एक्सप्लोर किया। यू डोंट गेट टू सी शिवांगी स्ट्रगल्स इन द लास्ट 2 सीजन। मतलब आप शिवांगी को हमेशा देखते हो कि वो एडवाइस दे रही है, बहुत कूल है, सब जानती है, बहुत पॉजिटिव रहती है, बट इस बार इस सीजन में आप देखते हो कि वो भी कैसे स्ट्रगल कर रही है। उसको भी पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, शी इज़ नॉट, मतलब उसको कोई वो हमेशा लोगों की हेल्प करती है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, या वो जब लो फील करती है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता, एवरीबडी इज लाइक यार शिवांगी तो कर लेगी हैंडल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इस बार हमने एक्सप्लोर किया और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो मज़ा ही आया क्योंकि अच्छा लगा था मेरा पार्ट इस बार। वाह, सो यू पर्सनली एंजॉयड, बस और क्या। अगर कोटा की बात किया जाए तो ऐसे कोटा के थ्रू ऐसे कभी पर्सनल लाइफ में हुआ है कि एडमिशन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो, या फिर ऐसे कोटा के थ्रू आपने किया है? नहीं,
कभी नहीं, एडमिशन के लिए तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आर्ट स्टूडेंट रही हूँ, तो स्कूल मतलब स्कूल वैसा था कि आई हैड टू शिफ्ट स्कूल्स, क्योंकि मैं चाइल्ड एक्टर थी, आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन द साइड, तो टाइमिंग के लिए एक बार मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया था, और मिड सीजन मतलब मिड ईयर मैंने स्कूल चेंज किया था, तो उसके लिए थोड़ा सा आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो, बचपन छोटी थी बहुत, माई मॉम रिमेम्बर वेरी वेल, तो वो मिड सीजन था, तो उसके लिए थोड़ा एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम था। बाकी तो आई थिंक माई स्कूल लाइफ हैज़ बिन, माई कॉलेज लाइफ, माई एजुकेशन लाइफ हैज़ बिन वेरी ईजी लाइक दैट, ऑल्सो बिकॉज आई नेवर टुक academic stress इतना, because I always knew I wanted to become an actor, so जो academically जो मैं करना चाहती थी वो वही था कि I want to complete my education, get good average marks also, and I'm fine with it, like मम्मी का भी कभी प्रेशर नहीं आया था। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एक्टिंग और स्टडीज आपने साथ में साइमल्टेनियसली किया है, कैसे बैलेंस होता था वो टाइम पे? बहुत इजीली हो जाता था बैलेंस, बिकॉज वो ही है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे, लाइक आई थिंक द एंटायर क्रेडिट ऑल्सो गोज टू माई मदर, बिकॉज शी स्ट्राइक्ड दैट बैलेंस, और वही था कि कभी भी डेली सोप नहीं किया, जो भी काम किया वो वैसा किया कि समर वेकेशंस में कर लिया, या एपिसोडिक कर लिया, या कोई ऐड कर लिया, और अगर टीवी भी किया तो डिज्नी के शोज किए जहाँ पे 20 से 25 दिन ही लगते हैं आपकी लाइफ के, तो वो एक तो था। और फिर अगर स्कूल आवर्स में भी शूट करना है तो स्कूल के बाद 2 से 10 की शिफ्ट या 2 से 8 की शिफ्ट, तो और स्कूल सेट पे पढ़ाई करती थी मैं, सेट पे बैग लेके जाती थी, बीच में स्टडी ब्रेक्स मिलते थे, तो ऐसे ही है। पर जब कोटा फैक्ट्री इवन हाफ सीए ये शूट कर रहे थे, तब आपने कॉलेज कितना मिस किया होगा? बहुत मिस किया मैंने कॉलेज। मैं इनफैक्ट मैं कभी ना हॉस्टल में नहीं रही हूँ, तो लाइक मैंने ऐसे 3 शोज कर लिए हैं जो हॉस्टल में ही बेस्ड है। गर्ल्स हॉस्टल डेज, तीसरा कौन सा जो है आई थिंक कोटा फैक्ट्री भी नहीं, हॉस्टल नहीं, पीजी का है। मैं कभी पीजी में भी नहीं रही, हॉस्टल में भी नहीं रही, तो ये सारी लाइफ जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, मैंने इन शोज़ के थ्रू कर ली कि हॉस्टल में कैसे रहते हैं या पीजी में कैसे रहते हैं, तो वो सारी एक्सपीरियंस कर ली। और कॉलेज इन जनरल मैं मतलब कॉलेज नहीं गई, मतलब मैं नाम के लिए कॉलेज आई नो दिस सेम कॉलेज, तो बट मेरे दोस्त जो मेरे अभी बहुत पक्के दोस्त हैं वो सारे कॉलेज के ही हैं, तो दोस्त मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से बना लिए थे, और बस एग्जाम के टाइम जाती थी कॉलेज, और बीच में एक आध अटेंड करती थी, ज्यादा तो मैं बंक करती थी हैंग आउट करने के लिए। हाँ। सेम। तो क्या अब मतलब कैंपस इतना बड़ा था कि हम बंक करके भी वही घूम रहे हैं। आई स्वेयर हमारी कैंपस में लेक है गाइस, या लेक है, लेक थी हमारे वहाँ पे, लेक किनारे बैठ के हमने जो गप्पे मारे, और कैंटीन, उफ आई अन्ना सो मिस हिम। सेम कॉलेज में गए, यू कैन रिलेट। टेंपल भी है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ। और मैं स्कूल भी भवंस कैंपस के इसमें गई थी, मैं एएच वाडिया में गई थी स्कूल। ओह, तो आप पहले से हो? हाँ, मैं भवंस के तो मैं पहले से हूँ, मैं स्कूल, मेरा पूरा स्कूल एएच वाडिया था, फिर मुझे इन हाउस कोटा से भवंस में मिल गया था। इसलिए कोटा यूज नहीं, कोटा नहीं किया। लेकिन पर अगर कॉलेज लाइफ की बात किया जाए तो कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस, फेस्टिवल्स होते थे। O2 या फिर रे, आप किसके? मैं रे में थी, मैं O2 में नहीं थी, बिकॉज बिकॉज आई थिंक ड्यूरिंग माय बैच O2 वाज बैंड बिकॉज वो ओवरक्राउड हो गया था। यस, स्टैम्पेड हो गया था, तो O2 वाज बैंड, O2 नहीं हो रहा था, और सिर्फ रे हो रहा था, एंड रे वाज अ कल्चरल फेस्टिवल, it was an art festival. I remember I was very keen because Satyajit Ray का से वो derived थे, वो पूरा मतलब it was around film, about art, so I was very keen because I was always into it. तो मैंने कोई तो कमिटी ज्वाइन की थी, और मैंने I think सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ही किया होगा आपने। मैं PR नहीं किया था। नहीं, मैं किसी और ऐसा क्रिएटिव जोन में ही थी, तो हमने ऐसा क्रिएटिवली बहुत कुछ, मुझे याद नहीं, बट I think that was one good experience that I had. नॉस्टैल्जिया, हाँ, एहसास कुछ नॉस्टैल्जिया हो गया। तो ओके, बट ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा इंग्लिश लिटरेचर ही रहा है, बिकॉज वही अच्छी थी मेरी, बिकॉज मैथ्स में तो मैं बहुत ही खराब थी, साइंस तो बिल्कुल नहीं, इसलिए तो आर्ट स्टूडेंट ना। आर्ट स्टूडेंट, मुझे हिस्ट्री और इंग्लिश बहुत पसंद थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर मैंने साइकोलॉजी ली थी कॉलेज में, तो दैट्स, हाँ, आई नो, वहाँ पे मैंने किया, वहाँ से डिग्री ली,
तो हाँ बस यही जो बेसिकली जो थ्योरी था ना वो उसमें मैं बड़ी खुश थी, जहाँ मुझे रटना था, जहाँ मुझे खुद का दिमाग लगाना होता था, मैं वहाँ जीरो। ओके, हाफ सीए का सीजन 2 आ रहा है, कितना अलग होने वाला है इस बार? काफी अलग होने वाला है। आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकलशिप अ लिटिल मोर दिस टाइम। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमने अनाउंसमेंट में बोल दिया। तो आर्टिकलशिप के बारे में बात करेंगे इस बार। आर्ची जो मेरा कैरेक्टर है वो उसका स्ट्रगल देखेंगे कि वो कैसे आर्टिकलशिप भी कर रही है, एग्जाम भी दे रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो फॉर द सीए स्टूडेंट्स, बट एट द सेम टाइम इवन इफ यू आर नॉट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू विल रियली लाइक द शो बिकॉज इट टॉक्स अबाउट नेवर गिविंग अप एंड ऑलवेज परस्यूइंग व्हाट यू वांट। एंड अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आप पूरी अगर मेहनत करोगे उसके लिए, यू विल जी जान से उस पर मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा। तो वो सारी बातें आई थिंक नॉर्मल ऑडियंस को भी काफी कनेक्ट उससे आ जाता है। तो इस बार आपको देखते हैं, अभी तो हम शूट ही कर रहे हैं। या एग्जैक्टली। मिस मैच भी आ रहा है ना 3 जिसमें आप भी हो, तो कैसा चल रहा है शूटिंग? उसका शूट हो गया। अच्छा। उसका आई थिंक एडिटिंग चल रहा है, उसकी डबिंग अभी शुरू होगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी दिस टाइम। तारुक के ऑपोजिट हूँ मैं, और इस बार वी एक्सप्लोर देयर लव स्टोरी बिकॉज ही इज अ हैंडीकैप पर्सन इन द शो एंड आई गो थ्रू एंग्जाइटी इन द शो। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 people who have anxiety and who's handicapped. So like it's a very lovely story and you see the struggles of that and it's just a very nice love story. I had a blast shooting for it. तो बट कैरेक्टर के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया? मुझे लगता है मैं, क्योंकि मुझे भी एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो आकाश ने कहा कि करो अपना जो भी ओरिजिनल आएगा बाहर, ओरिजिनली जो तुमको होता है एंग्जाइटी वही दिखा दो बस। तो गॉड, बट हाउ डू यू डील विद दैट, विद एंग्जाइटी? या आई डोंट नो, आई हैवंट really figured it out. I still matlab I'll be very honest, like I feel like it is something that you need to keep figuring. कहीं ना कहीं से आपको कभी लगता है you figured it out, कभी लगता है नहीं हो पा रहा। तो I think it's a journey and it's to, I really don't want to tell you how to deal with it because everybody has their own way to deal with it. My way to deal with it is just talk to my mom, my friends, do something. मेरा तो वही है कि I don't think if it's a healthy way to deal with it. I think I just overload myself with work. I just become maybe just occupied, distract myself from it. And yeah, मतलब ये सारी चीजें हैं, I'm still trying to figure out. But ऐसे while shooting for the series like Mismatch, जैसे कि आपने कहा कि आपका कैरेक्टर ही वैसा था जहाँ पर एंजाइटी एंड ऑल, तो रियल लाइफ में while shooting for this हुआ है, एंजाइटी आया था? नहीं, टच वुड, अभी नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मतलब आई थिंक बहुत सारा प्रोसेस जब हम कोई किसी भी चीज़ के लिए शूट करते हैं या कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, उसके पहले व्हेन यू आर डूइंग द सीन्स, व्हेन यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट, यू गो थ्रू सो मेनी table reads and workshops, so you're used to get into the character. Right, correct. तो फिर जब वो होता है, so you know, you see it coming. But there are times where you are a little overwhelmed and the scenes are like that, so you feel a little overwhelmed. But anxiety जैसा अभी तक तो touch wood नहीं हुआ था. But and it's also because it depends on your director also. And yeah, correct. And he's such a if you work with Akash on set, you're always having fun. He's such a blast to work with. So anxiety आना तो बात ही नहीं, मजा ही आता है. So constantly I'm just like enjoying working with him. So. रोहित के साथ कैसा था overall experience? I had only 1-2 scenes with Rohit in this. Rohit and Prajakta. I don't have too many scenes with them. But obviously because we're shooting in a different city, we get to spend a lot of time together because we're on the same hotel. So it was amazing because क्योंकि आप जब एक ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जाते हो जहाँ कास्ट ऑलरेडी बहुत एक दूसरे से क्लोज है, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी शूटिंग फॉर 2 सीजंस, तो मैं आई डिड नॉट नो एनीबडी एक्सेप्ट तारुक from the cast, so just I was a little nervous कि कैसे होगा, I will feel left out, but they didn't make me feel left out at all. Wow. They were very welcoming, very humble, very nice, so I just gelled up with them immediately. Like the first 5 minutes of meeting and hanging out with them, like Rohit and Prajakta were like very, very, not just Rohit and Prajakta, like everyone, Abhinav, Kritika, Muskan, all of them are so, they're just very nice people. So एक और ग्रुप बन गया कॉलेज के बाद फाइनली. बट आपका अगर कैरेक्टर एज एन एक्टर बोला जाए, किस तरह से इवॉल्व हुआ है चाइल्ड एक्टर से लेके अब तक? वही है ना कि सारे जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए, it's been very smooth, क्योंकि I have always
gotten एज अप्रोप्रिएट रोल्स. तो जब बचपन के रोल्स मिले, फिर व्हेन आई बिकेम अ टीनेजर, टीनेज टाइप के रोल्स मिले, देन व्हेन आई गॉट इनटू माय अर्ली 20s वैसे ही रोल्स मिले. सो इट्स बीन वेरी स्मूथ, द ट्रांजिशन हैज बीन वेरी स्मूथ. तो लकी ओनली लाइक ऐसे रोल्स मिले. तो अब नाउ द ट्रांजिशन इज टू बिकम do a little more mature roles and explore genres. So apart from Half CA and Mismatch, what's more for you coming up next? The struggle to find the next good project. That's what it is. I am going to finish Half CA and then start working on myself, do lots of meetings, give lots of auditions and hopefully crack something. Okay, right. Nice. It was lovely having you here and it was lovely conversation with you. So fans को क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको दे रहा है? प्लीज देते रहें. आपका प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ मेरे सारे वेब सीरीज भी देखते रहें और हाँ, मैं जो भी करती रहती हूँ उसको सपोर्ट करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू कीप गिविंग मी. Okay. Thank you so much. Thank you.